जय हिंद। आज इस वीडियो में देखेंगे प्रीपोजिशन के बारे में और यह देखेंगे कितने भागों में डिवाइड किया गया है और यह कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। प्रीपोजिशन मीन संबंध सूचक। इसका परिभाषा हो गया ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन प्लेस और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग। ठीक, एल्स। संबंध सूचक शब्द वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग में आकर उस संज्ञा या सर्वनाम द्वारा सूचित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का संबंध अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से प्रदर्शित करता है। जैसे देयर इज ए पैरट इन द गार्डन। ठीक है, देयर क्या हो गया आपका सर्वनाम, पैरट आपका संज्ञा है, इन जो है यह प्रीपोजिशन है, इन ही आपका प्रीपोजिशन है द गार्डन। ठीक, मुख्य प्रीपोजिशन निम्नलिखित है। इसमें कुछ प्रीपोजिशन इस प्रकार है जो कि सेंटेंस बनाते समय इनका उपयोग किया जाता है। जैसे इन, ऑन, एट, ऑफ, विथ, बाय, फ्रॉम, टू, इनटू, ऑफ, आउट, टिल, फ्रॉम, अप, अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, इट इज। इस प्रकार बहुत से वर्ड हैं जो कि सेंटेंस जब हम बनाते हैं वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने भागों में डिवाइड किया गया है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो है आपका 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा फ्रेज प्रीपोजिशन। अब हम देखेंगे कैसे उपयोग किए जाते हैं। कुछ सिंपल प्रीपोजिशन निम्नलिखित हैं, जैसे इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विथ, बाय, इट इज। इस प्रकार बहुत से जो छोटे छोटे वर्ड है वो सिंपल प्रीपोजिशन आते हैं। कुछ मुख्य कंपाउंड प्रीपोजिशन इस प्रकार हैं, जैसे अबाउट, अक्रॉस, एमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, इट इज। अब कुछ फ्रेज प्रीपोजिशन निम्नलिखित हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, इन स्पीड ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर टू, for the sake of, by means of, with reference to, in addition to, due to, etc। इस प्रकार बहुत से वर्ड है जो कि फ्रेश प्रीपोजिशन में आते हैं। अब देखते हैं करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन की। जो प्रीपोजिशन होता है वह कहाँ कहाँ पर कैसे यूज होता है। जैसे इन एंड आफ्टर। इन का प्रयोग भविष्य फ्यूचर काल की अवधि बताने के लिए किया जाता है, जबकि आफ्टर से ज्ञात होता है कि कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा। ठीक, I shall do the work in a week। मैं इस कार्य को 1 हफ्ते में कर दूंगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, काल की अवधि पता चल रही है कि यह एक कार्य जो है 1 हफ्ते में हो जाएगा। और दूसरा I shall do the work after a week। मैं इस कार्य को 1 हफ्ते बाद कर दूंगा, 1 हफ्ते पहले कर दूंगा। इसमें क्या होता है, इससे ज्ञात होता है कि 1 हफ्ता समय जो है लगेगा इस कार्य को करने के लिए। इन एंड एट। एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि इन का प्रयोग बड़े नगरों तथा देश के लिए होता है। जैसे आई पास्ट माई टाइम ऑफ खैर। मैंने अपने टाइम में खैर से पास किया इन डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, जो कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। बिहाइंड एंड आफ्टर। बिहाइंड मीन्स स्थान सूचक है, जबकि आफ्टर मीन्स समय सूचक है। एग्जाम्पल, ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड ए ट्री। उन्होंने वह अपने आप को छुपा लिया एक पेड़ के पीछे। ठीक है, बिहाइंड में स्थान सूचक, तो पेड़ क्या है, एक स्थान है और अपने आप को उसके पीछे छिपा लिया, जबकि आफ्टर मीन समय सूचक। ही लेफ्ट वर्क आफ्टर द टीचर हैड गॉन। जैसे ही टीचर गए उन्होंने अपना कार्य करना बंद कर दिया। अब देखते हैं बाय, विथ एंड फॉर्म। बाय से कार्य करने वाले और द्वारा का भाव प्रकट होता है। ठीक है, बाय से कार्य करने वाले व्यक्ति, और जो विथ होता है, विथ मीन्स द्वारा का भाव प्रकट होता है, जबकि फ्रॉम से पृथक प्रकट होता है। फ्रॉम वहां पर लगता है जहां पर कोई वस्तु अलग हो रहा हो। जैसे द हंटर किल्ड द लायन विथ ए स्वॉर्ड। जो शिकारी था वह शेर को मार रहा था एक स्वॉर्ड से। रावण वाज किल्ड बाय द राम। रावण जो है वह राम के द्वारा मारा गया था। द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। सेब जो है पेड़ से गिर रहा है। बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का अर्थ है बाय द साइड ऑफ, मतलब निकट, जबकि बिसाइड्स का अर्थ है इन एडिशन टू, मतलब इसका अतिरिक्त। कम्स एंड सिट बिसाइड मी। आओ हमारे पास बैठो।
और बिसाइड्स ए पेन मोहन बॉट ए बुक, मतलब एक कलम के अलावा मोहन ने एक किताब भी खरीदा। बाई एंड टिल, बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है जबकि टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। जैसे ही विल कम बाय 2 am, वह 2 बजे आया। आई शैल वेट टिल फादर कम, मैंने पिताजी के आने तक इंतजार उनका किया। सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का प्रयोग समय बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फॉर का प्रयोग होता है, किंतु इस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, सिंस का प्रयोग निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम तथा फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे ही हैज बीन इल फॉर 2 days, वह 2 दिन से बीमार है। He had been playing cricket since 3 o'clock, वह 3 घंटे से खेल रहा है। On and upon, on का प्रयोग प्रायः स्थिर एट रेस्ट वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि upon का प्रयोग गतिशील इन मोशन वस्तुओं तथा जानवरों के साथ होता है। जैसे ही सिट ऑन ए चेयर, वह कुर्सी पर बैठा है, मतलब वो स्थिर है। द कैट स्प्रिंग अपॉन द टेबल, जो कैट है जानवर है यह टेबल पर छलांग लगाई। टू एंड इनटू, टू का प्रयोग सामान्य गति को स्पष्ट करता है, जबकि इनटू का प्रयोग उछलकर, कूदकर, रेंग कर, तेजी से अचानक के भाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ठीक, ही फेल इनटू द रिवर, वह नदी में गिरा। तो नदी में जब गिरेगा तो तेजी से गिरेगा। जबकि टिल एंड टू, टिल का प्रयोग समय प्रकट करने के लिए किया जाता है, जबकि टू का प्रयोग स्थान प्रकट के लिए होता है। जैसे ही स्लेप्ट टिल एट ओ क्लॉक, वह 8 बजे सो गया। ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द रोड, वह रोड के अंत तक चला। बिटवीन, अमंग एंड अमंगेस्ट, बिटवीन का प्रयोग 2 व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि अमंग का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, जबकि अमंगेस्ट का प्रयोग बहुत से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे द एप्पल्स वाज डिवाइडेड बिटवीन महेश एंड मुकेश, जो एप्पल है वह 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक महेश ने लिया, एक दूसरा मुकेश ने। और 2 एप्पल्स वेयर डिवाइडेड एमंग महेश, रमेश एंड मुकेश, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेब है, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, एमंग जो है 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जब तीसरा देखिए, दिस 20 एप्पल्स विल बी डिवाइडेड एमंगेस्ट 10 बॉय, या जो 20 सेब है वह डिवाइड किया गया है 10 लड़कों में। यहाँ पर 2 से अधिक व्यक्ति है जिनमें यह बांटा जा रहा है। और फॉर्म के 2 प्रयोग निम्नलिखित है। फॉर्म का अर्थ से या पृथकत्व, सेपरेशन प्रकट होता है। दूसरा, फॉर्म का प्रयोग निश्चित समय पॉइंट्स ऑफ टाइम प्रकट करने के लिए होता है।